नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपन लोग पढ़ रहे हैं, एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है विशेषण। तो मैं आपको समझाता हूं ये विशेषण होता क्या है। तो थोड़ी सा आपको समझना है विशेषण के बारे में। तो पहली बात ये है कि आप लोग समझिए कि ये विशेषण होता क्या है। कौन सा विशेषण? हिंदी में बोलें तो इसको विशेषण कहते हैं, और इंग्लिश में अगर मैं इसको बात करूँ तो ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। अब समझना इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसकी अगर परिभाषा की अगर बात की जाए तो विशेषण वह शब्द होता है, यह विशेषण उसको कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं, अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएंगी चीज़ें होती क्या हैं। जैसे मैंने बोला कि मोटा लड़का हंस पड़ा, मैंने लिखा मोटा लड़का हंस पड़ा। तो यहाँ पे मोटा होना उसकी विशेषता है। क्या है उसकी? ये क्या है? विशेषता है। अर्थात ये मोटा होना उसका क्या है? विशेषता है, अर्थात ये उसका विशेषण है। और ये लड़का जिसके बारे में अगर बात की जाए ये विशेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेष। ये होगा विशेषण और ये आपका विशेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेष। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो मोटा एक विशेषण है तथा लड़का एक विशेष है। अर्थात ये विशेष और लड़का एक संज्ञा है। और संज्ञा अगर देखी जाए तो लड़का आपका किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। तो कह सकते हैं आप कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे बोलते हैं विशेष। और जिसकी विशेषता है क्या, अर्थात मोटा होना उसकी विशेषता है, तो हो जाएगा विशेषण। तो विशेषण आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण होता क्या है। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अर्थात संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में, आप इसको समझिएगा। जैसे इसके बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने लिखा नीले पक्षी, नीले पक्षी, नीले पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश में उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर नीला होना उसकी विशेषता है, अर्थात ये उसका क्या है? विशेषण। और पक्षी की विशेषता बताई जाती है तो ये हो जाएगा विशेष। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे बोलते हैं विशेष, और जिसके बारे में बताई जाए वो होता है विशेष। और विशेषण आपको समझ में आ ही गया। तो ये चीज़ें थी विशेष और विशेषण में। तो चलते हैं आगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा है काली गाय, जैसे मैंने लिखा काली गाय। दूसरा मैंने लिखा कि 5 कार। तीसरा मैंने लिखा 2 किलो तेल। मैंने लिखा यह कलम। तो आप लोग समझना, काली होना इसका क्या है? विशेषता है। अर्थात इस गाय की विशेषता है काली है, अर्थात काली होना, एक काला होना उसका एक गुण है। क्या है? अर्थात ये गाय एक आएगा जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बताता है कि ये गाय कैसी है? काली है। और काली होना उसका गुण है, अर्थात ये गुणवाचक विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक। जैसे मैंने लिखा 5 कार, तो कार कितनी है? 5। अर्थात ये क्या है? 5 एक संख्या है, अर्थात संख्यावाचक
विशेषण होता है संख्यावाचक, एक विशेषण होता है आपका संख्यावाचक। और मैं अगर बात करूं तो जैसे लिखा है 2 किलो तेल, तो 2 किलो तेल का मतलब ये 2 किलो तेल है, अर्थात ये परिमाण को बताता है। किसको बताता है? परिमाण, कि तेल कितना है? 2 किलो है। कितना है? 2 किलो, अर्थात ये परिमाण को बताता है। इसको गिना नहीं जा सकता है कि कितना है, मतलब एक जो है तौला जा सकता है, अर्थात परिमाण को बताता है। तो हो जाएगा आपका कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यह है कलम, और यह है क्या है? एक सर्वनाम है। यह है, कह देंगे तो ये कलम है, तो ये आपका एक निश्चितवाचक सर्वनाम है, अर्थात ये एक सर्वनाम मैंने आपको समझाया है कि कलम कैसी है। यह कलम है, अर्थात ये फिक्स है कि यही कलम है, अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। कौन सा? सर्वनाम, अर्थात सर्वनामिक। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चली कि जो विशेषण होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर पूछा जाए कि विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो विशेषण होता है आपका 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अगर तो इधर से आप लिख लो कि जो विशेषण होता है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। इसके जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। तो पहला तो है आपका संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक। आप ऐसे समझ लो, मैं आपको एक एक तरफ से ले चलता हूँ, ठीक। तो पहले मैं आपको ले चलता हूँ इस वाले में, ठीक। आगे पीछे हो सकता है, इसका नंबर कोई वो नहीं है। तो पहले मैं आपको यही समझा देता हूँ गुणवाचक से। तो पहले आप इसे कर लो कि गुणवाचक, दूसरा हो जाएगा आपका संख्यावाचक, तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक। कौन सा? ये तीसरे नंबर पे जो लिखा है आपका परिमाणवाचक, तो हो जाएगा परिमाणवाचक। और चौथे नंबर की अगर बात करें तो चौथा आपका कौन सा है? ये सर्वनामिक, तो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। कौन सा? सर्वनामिक विशेषण, ठीक। यहाँ विशेषण लिख लेना आप लोग। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आई कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये होते हैं 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला तो है आपका गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। कौन से? सर्वनाम। अब मैं एक एक को आपको समझाता हूँ कि ये हैं क्या। तो आप लोग थोड़ी सा पेशेंस बनाए रखिए। तो आप लोग समझना कि पहला है कौन सा? गुणवाचक विशेषण। तो इसके बारे में आपको समझना है कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। तो ध्यान देना, गुणवाचक विशेषण के बारे में अगर बात की जाए तो गुणवाचक विशेषण अभी समझाते हैं कि ये है क्या। गुणवाचक का मतलब है कि आपका कोई गुण हो सकता है, स्थान हो सकता है, रंग रूप से भी गुण होता है, दशा से भी हो सकता है, अवस्था हो सकती है। तो ये आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो पहला हेडिंग लगा लो आप लोग, कौन सा? गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक। तो मैं आपको समझाता हूँ कि गुणवाचक विशेषण है क्या। तो समझिएगा, गुणवाचक के बारे में अगर बात करें तो पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। और ये लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप इसको बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक पढ़ो, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो गुणवाचक विशेषण में अगर बात करें तो स्थान आ जाएंगे। स्थान होना भी तो उसका गुण है कि पहला है, दूसरा है, ऊपर है, नीचे है, दायां है, बायां है। ये पूरे के पूरे आपका दायां बायां, ऊपर नीचे, ये आपका क्या कहलाएगा? गुणवाचक, ठीक। रंग भी हो सकता है, तो रंग बोला कि वो अगर नीला है, पीला है, सफ़ेद है, काला है, हरा है, गुलाबी है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका एक गुण है।
यानी उस रंग का है, ये उसका गुणवाचक विशेषण होगा। दशा भी हो सकती है, तो दशा में भी आ जाएंगे। तो दशा में जैसे भारी है तो भारी होना भी उसका गुण है, वो हल्का है तो हल्का होना भी उसका क्या है, एक गुण है। इधर पतला, तो पतला होना भी उसका तो गुण है, मोटा होना भी उसका गुण है। तो ये हो जाएंगी दशाएं। अवस्था भी हो सकती है, क्या हो जाएगा, अवस्था। तो जितनी भी अवस्थाएं होती हैं ये भी उसका गुण है। जैसे छोटा बड़ा, छोटा या छोटी बहन, बड़ी बहन, ठीक। तो ये सब इसी में आ जाएंगे, ठीक। बड़ा भाई, ये सब उसी में आते हैं। इसके बाद आ जाएगा काल। तो काल भी आपका गुण बताता है। काल जैसे प्राचीन, कहना देते ये बहुत प्राचीन है, यही तो इसकी विशेषता है, अर्थात ये गुण है इसका, प्राचीन है, नवीन है, और जितने भी काल हो जाएंगे भविष्य, ठीक। तो ये आपके गुणवाचक विशेषण में आते हैं। किस में आते हैं, गुणवाचक में आते हैं। इसके बाद आपका हो सकता है आकार। आकार, आकार भी आ जाएगा, जैसे लंबा, चौड़ा, गोल, ये सब इसी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, तो ये आपके आ जाएंगे गुणवाचक विशेषण में। इसके बाद आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, संख्यावाचक। तो दूसरे नंबर पे आप लोग समझिए ये संख्यावाचक होता क्या है। तो संख्यावाचक का मतलब होता है कि जिसमें संख्याएं आती हैं, ठीक। तो आपके संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। कौन सा, संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण, कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में आप लोग समझ लो कि संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। तो कुछ तो होती हैं संख्याएं जो होती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, कुछ अपूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक। तो संख्यावाचक में कुछ निश्चित संख्याएं, जैसे निश्चित, फिर इसी में आ जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा, अनिश्चित। तो संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के अगर बारे में मैं आपको बताऊं तो इसके निश्चित संख्यावाचक के के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। अगर इसके भेद के बारे में अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है संख्यावाचक। इसमें 6 भेद होते हैं, और 6 भेद वो कौन कौन से होते हैं। पहला तो है आपका गणनावाचक। कौन सा, गणनावाचक। तो आप जैसे गणना करते हैं, संख्याएं पे आते हैं, तो ठीक। तो मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत इजी है। पहले आप इसको समझ लो, अगर ये समझ में आ गया ना तो बहुत आसान लगेगा। तो पहला आता है इसी में गणनावाचक। कौन सा, गणनावाचक। तो गणनावाचक, गणनावाचक में आएंगे आपके, गणना करते हैं तो संख्याएं होंगी। जैसे इसमें पूर्णांक, इसमें 2 पार्ट बना लो। जैसे इसमें आ जाएगा पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक जो है आपकी जैसे 1 2 3 डॉट डॉट, ये सब संख्याएं जितनी भी होंगी वो आपकी गणनावाचक में आ जाएंगी। जब बहुत टफ पेपर बनता है तो पूछा जाता है कि बताओ 1 2 3 4 हैं, इस तरीके से ये किस में आता है, कौन सा सर्वनाम में। तो एक जगह दे देगा गणनावाचक, क्रम बोधक, आवर्ती बोधक, समुदाय बोधक, अनिश्चयवाचक। तो इस तरीके से आपको, तो ये गणना है, अर्थात ये संख्याएं हैं तो ये गणना करने के लिए यूज होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं होती हैं ये आपकी गणनावाचक के अंतर्गत आएंगी। तो एक तो हो गया पूर्णांक और दूसरा होगा अपूर्णांक। अपूर्णांक, अपूर्णांक का मतलब होता है जिसको अपन लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, काउंट। मतलब काउंट तो कर सकते हैं, मतलब पूर्ण रूप से नहीं है। अपूर्णांक है मतलब पूरी नहीं है। जैसे ये एक पूरा नंबर है, इसका आधा कर दूं तो अपूर्णांक हो जाएगा। जैसे 1/2, 1/3 हैं, 2 सही 1/2, मतलब 3 सही 1/, कुछ लिख दिया मैंने, 3 लिख दो। यानी जितने भी जितनी सही बटे में संख्याएं लिखी जाएंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, अपूर्ण गणनावाचक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अपूर्ण गणनावाचक संख्याएं कहलाएंगी। और इसी के अनुसार अगर देखें तो अपूर्ण गणनावाचक ये विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण।
इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम बोधक। क्रम बोधक, क्रम बोधक में बात करें तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा कि क्रम बोधक, अगर इसमें क्रम से बात की जाए तो क्रम बोधक यानी क्रम होगा इसमें, यानी ये पहला है कि दूसरा है कि चौथा है, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ये सब आपके जो है क्या कहलाएंगे, क्रम बोधक। इसके बाद आ जाता है तीसरा, आवृत्ति बोधक। और आवृत्ति बोधक के बारे में थोड़ी समझिएगा कि आवृत्ति बोधक होगा क्या। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार रिपीटेशन स्टार्ट होना, ठीक। आवृत्ति बोधक यानी ये चीज़ कितनी बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, 4 बार, तो ये आवृत्ति बोधक होगा। जैसे दूनी, 3 गुनी या चौगुनी, चौगुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी, 100 गुनी, 1000 गुनी, मतलब ये जितने भी होंगे तो आवृत्ति बोधक विशेषण कहलाता है और ये संख्यावाचक में ही आता है। इसके बाद आ जाएगा आपका चौथा। चौथे में अगर बात करें तो चौथा है आपका समुदाय बोधक। कौन सा? समुदाय बोधक। कौन सा? समुदाय बोधक। समुदाय बोधक में आता है कौन सा? जिसमें एक समुदाय का बोध हो। और समुदाय किससे बनता है? जैसे समुदाय बनेगा जब 2-4 लोग हों, तो दोनों, चारों, तीनों, तो इससे दूनी, तीनी, ये तो हो जाएगा आवृत्ति बोधक। और समुदाय का मतलब होता है ग्रुप से, जैसे दोनों, तीनों, चार जो है तो चारों, चारों, ये पूरे के पूरे हो जाएंगे आपके कौन से? समुदाय वाचक विशेषण। जैसे आठों, ठीक। इसके बाद आता है प्रत्येकवाचक। कौन सा? प्रत्येकवाचक। तो प्रत्येकवाचक थोड़ी समझिएगा कि प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक का मतलब होगा हर एक के बारे में बात की जा रही है। तो जैसे प्रत्येकवाचक के बारे में थोड़ी आप लोग समझिएगा, अभी समझाता हूँ प्रत्येकवाचक है क्या। तो जैसे प्रत्येक का मतलब होता है सभी को मिलना चाहिए, यानी एक एक को, तो हो जाएगा हर एक। इसके बाद एक एक, इसके बाद आ जाएगा प्रत्येक, तो हो जाएगा प्रत्येकवाचक। इसके बाद इसका लास्ट रह गया है आपका समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक। बोधक, समुच्चय बोधक में अगर बात करें तो समुच्चय का मतलब होता है कोई सेट होगा। और सेट मतलब जो है, सेट ऐसे तो बनेगा नहीं। सेट का मतलब होता है 2 चीज़ें हो सकती हैं, तो जोड़ा बोलेंगे, जैसे दर्जन हो गया, दर्जन, जोड़ा। इसके बाद आ जाएगा सतसई, ठीक। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा? ये आ जाएगा सतसई, 700 दोहों का समूह। ये समुच्चय बोधक होगा। क्या होगा? समुच्चय बोधक। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आते हैं अपन लोग अनिश्चयवाचक विशेषण के बारे में, थोड़ी यहीं भी पढ़ लेते हैं। संख्यावाचक का ही ये पार्ट था, अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक अगर के बारे में अगर बात करें तो इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं होगी। इसमें तो चीज़ें फिक्स थी, 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी। इसमें संख्या कहीं ना कहीं आ रही है, दोनों, तानों, हर एक, प्रत्येक, दर्जन, मतलब। लेकिन इसमें कोई भी संख्या का यूज नहीं होगा। क्या है? कोई भी संख्या का यूज नहीं होगा। जैसे कुछ, अब कुछ पता नहीं चल रहा है कि कुछ में कितना हो सकता है, 100, 200, 500, कुछ भी हो सकता है, ठीक। कई, ठीक, बहुत, ये पूरे के पूरे आपके कहलाएंगे क्या? अनिश्चय संख्यावाचक। क्या कहलाएंगे? अनिश्चय संख्यावाचक।
तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद आता है आपका 2 हो गए। इसके बाद आता है परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। तो समझना है इस परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, तो समझिएगा आप लोग। अभी समझाते हैं परिमाणवाचक के बारे में। परिमाणवाचक का मतलब होता है माप तौल से। किससे होता है? माप तौल से। माप तौल का मतलब है जैसे अपन लोग मापते हैं तो जैसे 2 किलो 3 किलो, मतलब जिसको अपन लोग काउंट नहीं कर सकते। अब दूध है तो उसको गिन थोड़ी ना सकते हैं कितने कितने अणुओं से मिलकर बना है ये नहीं। मतलब जितने भी लिक्विड चीज़ें होंगी वो आपका परिमाण में आएगा, अर्थात मापने तौलने वाली चीज़ें आपकी परिमाण में आएंगी। किस में आएंगी? परिमाण में। तो मैं आपको समझाता हूँ, तीसरे नंबर पॉइंट है। तीसरा विशेषण है आपका परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक के बारे में अगर बात करें तो अपन लोग यहाँ पे सिर्फ माप तौल से बात करेंगे। किससे? माप तौल। जिसको अपन लोग माप तौल कर सकते हैं वो आपका परिमाणवाचक होगा। इसमें भी जैसे 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित में अगर बात करें तो जैसे मैंने लिखा 2 केजी घी, 5 किलो दही, तो ये हो जाएगा निश्चित है कि 2 किलो है कि ठीक। लेकिन ये जितनी भी लिक्विड चीज़ें होंगी, तरल पदार्थ होगा जितना भी, वो आपका किस में आ जाएगा? परिमाण में। किस में आएगा? परिमाण में। और जैसे मैंने लिखा थोड़ा तेल, अभी इसमें कोई कन्फर्म नहीं है कि कितना है, ठीक। थोड़ा तेल, कुछ घी, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। चौथा है और ये आपका लास्ट है। कौन सा है? चौथा है और यही आपका लास्ट है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि है क्या, तो समझिएगा आप लोग। चौथा आपको समझाया था कि ये होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। तो मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, थोड़ी समझिएगा आप लोग। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए, क्या आ जाए? जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए तो उस विशेषण के रूप में, उसको कह सकते हो, या उस विशेषण को कहते हैं सार्वनामिक, यानी सभी का नाम। और सर्वनामिक यानी नाम जो है पहले आ जाए, अर्थात जब सर्वनाम और नाम होगा तो कोई संज्ञा या सर्वनाम होगा। जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए, तो आप ऐसे इसकी डेफिनेशन लिख लो कि जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए तो उसे बोलेंगे सर्वनामिक। कौन सा? सर्वनामिक। सर्वनामिक विशेषण उसे बोलेंगे जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए, उसे बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण। जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा वह लड़की मेरे गांव की है, ठीक। तो अब इस लड़की की बात हो रही है, तो ये आ गया ना वह है। और कौन सी लड़की? वह है। तो वह एक सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम। और ये सर्वनाम है कौन सा? फिक्स है कि वह लड़की, अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? तो जब कह सकते हैं जब संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाए, जब संज्ञा से पहले क्या आ जाए? कोई सर्वनाम आ जाए। एक सर्वनाम आ गया ना संज्ञा से पहले। जब संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाए उसे बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण, ठीक। तो संज्ञा से पहले जब भी कोई अगर सर्वनाम आएगा तो उसे बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण। क्या बोलेंगे उसे? सर्वनामिक विशेषण। तो इसे बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण। क्या बोलेंगे उसे? सर्वनामिक विशेषण, ठीक। ये आपको पता है कि वह लड़की, यानी ये फिक्स है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात जब भी अगर
कोई संज्ञा से पहले कोई अगर सर्वनाम आ जाए तो हो जाएगा, जब संज्ञा से पहले कोई क्या आ जाए, सर्वनाम आ जाए, तो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। कौन सा हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये पूरा आपका खत्म हुआ विशेषण। क्या हुआ, विशेषण। तो विशेषण आपका यहीं तक खत्म हुआ। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं एक बार थोड़ी सा संक्षिप्त में समझाता हूँ। तो पहला था ये, एक ट्रिक याद रख लेना। कौन सी ट्रिक, वो है सर्वगुण संख्या संपन्न। सर्वगुण संख्या परिमाण, इसी में आ जाएगा, ठीक। सर्वगुण संख्या परिमाण, तो सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, तो ये पूरे के पूरे आ गए आपके सर्वगुण संख्या परिमाण। तो इसमें पूरे के पूरे आ जाएंगे जितने भी सर्वनाम है। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो ये पूरा आपको इसी ट्रिक में मैंने आपको समझा दिया कि सर्वगुण संख्या परिमाण। कौन सा, सर्वगुण संख्या परिमाण। तो हो जाएगा सर्वनामिक, गुणवाचक और फिर संख्यावाचक और परिमाणवाचक। सर्वनामिक का मतलब आपको बताया है अभी अभी कि जब संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाए तो हो जाएगा सर्वनामिक। गुणवाचक विशेषण, जब कोई गुण की बात की जाए, जैसे कोई कलर भी हो सकता है, रंग, छोटा मोटा, ठीक, कोई आकार हो सकता है, पतला, ठीक, ये पूरे के पूरे कोई गुण की बात की जाए तो हो जाएगा गुणवाचक। संख्यावाचक मैंने आपको बताया, संख्यावाचक 2 प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जो है आपके आते हैं, जैसे पूर्णांक संख्याएं भी आ जाएंगी। और ये 6 प्रकार का होता है गणनावाचक, जैसे बताया था, पूर्णांक, अपूर्णांक आते हैं। फिर इसके बाद दूसरा मैंने बताया आवृत्ति बोधक, फिर इसके बाद तीसरा बताया था क्रम बोधक, समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक। इस तरीके से मैंने आपको समझाए थे। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक में जो अनिश्चित संख्यावाचक था, इसमें मैंने आपको समझाया था थोड़ा बहुत, ठीक। तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक था। इसके बाद आता है आपका, लेकिन आपको थोड़ी सा डाउट यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने यहाँ पे समझाया था अनिश्चित संख्यावाचक में, तो इधर अनिश्चित संख्यावाचक में जो आएगा वो उसमें कुछ, कई, ये सब चीज़ें आएंगी, अर्थात इसमें कुछ ना कुछ संख्याओं का ज्ञान होगा। और यहाँ पे जो परिमाण में आएगा अनिश्चित संख्यावाचक, थोड़ी सा ध्यान रखना, जो इसमें आएगा परिमाण में अनिश्चित संख्यावाचक, तो इसमें जो बात होगी परिमाण में, तो इसमें होगा कौन सा, थोड़ा बहुत, कोई होगा थोड़ा, कुछ, थोड़ा और कुछ, मतलब इस तरीके के शब्द होंगे। और इसमें अनिश्चित संख्या परिमाण में इसमें माप तौल की बात होगी, किसमें, माप तौल की, और इसमें संख्या की बात होगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा और आप इसको कंप्लीट पूरा का पूरा नोट्स बनाइए और घर में रहिए सही तरीके से और पढ़िए। यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, लेखपाल की वैकेंसी लॉकडाउन के बाद तुरंत फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जिन बच्चों ने भी ट्रिपल-सी नहीं किया तो कृपया ट्रिपल-सी भी कर लें, जिससे कि ये ना हो कि आप लोग पता चला कि ट्रिपल-सी मांग लिया, एक अभी तक तो नहीं मांगा गया है, 12th पास मांगा गया है, अगर हो सकता है ट्रिपल-सी मांग ले, तो ट्रिपल-सी बहुत कम ज़रूरी है, ठीक। ऐसा थोड़ी ना कि नुकसान कर जाएगा, हो जाएगा, एक आपके पास डिग्री हो जाएगी। तो बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे तैयारी करते हैं तो आराम से इसको 2-3 बार रिवीजन करिए और घर में रहिए। इसके बाद कल एक नया टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और इसी पे है एक प्राविशेषण। कौन सा, प्राविशेषण, ठीक। तो उसके बारे में बात करेंगे, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्राविशेषण, तो उसके बारे में डिटेल से कल पढ़ेंगे, ठीक। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।